काली रात का साया गांव चंद्रपुर अपनी हरियाली और शांत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव की एक पुरानी मान्यता लोगों को हमेशा डराती थी। कहते हैं कि जब भी अमावस्या की काली रात आती, गांव के पास का जंगल एक भयानक साये की चपेट में आ जाता। लोग उसे काली रात का साया कहते थे। इस साये के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसे देखता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौटकर नहीं आता। बच्चे तो उस रात घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते थे और बड़े भी जल्दी से दरवाजे बंद करके दीपक जलाकर प्रार्थना करते। रमेश गांव का एक युवा और निडर व्यक्ति इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब महज लोगों का अंधविश्वास है। उसने ठान लिया कि वह काली रात को जंगल जाएगा और इस रहस्य की सच्चाई का पता लगाएगा। अमावस्या की रात आई। चारों तरफ घना अंधेरा था। आसमान पर एक भी तारा नहीं था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रमेश एक टॉर्च और अपना कैमरा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। जंगल में घुसते ही रमेश को महसूस हुआ कि वातावरण बदल गया है। पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। कुछ ही देर में उसे एक भारी सन्नाटा घेरने लगा। अचानक उसे पेड़ों के बीच एक काली छाया दिखाई दी। वह छाया इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं। रमेश ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन छाया गायब हो गई। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब रमेश को डर लगने लगा था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह रुक गया और अचानक उस काली छाया ने उसके सामने प्रकट होकर एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रमेश के हाथ से टॉर्च गिर गई और वह कांपने लगा। उस साये ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक बूढ़ा साधु था जिसे वर्षों पहले लालची लोगों ने जंगल में मार डाला था। उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही थी और हर अमावस्या को प्रकट होती थी ताकि लोग उसकी दुख भरी कहानी सुन सके। रमेश ने साहस जुटाकर पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? साधु ने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो और इस जंगल में एक दीपक जलाकर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को सारी बात बताई। सबने मिलकर उस जंगल में पूजा की और दीपक जलाए। धीरे धीरे काली रात का साया गायब हो गया। आज चंद्रपुर में लोग अमावस्या की रात को भी बिना डर के जीते हैं। रमेश ने गांव के लिए वह साया हमेशा के लिए मिटा दिया और उसकी कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।